पाकिस्तान और भारत में कशीदगी कैसे कम की जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है अब्बास इराक़ची पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई और बैनुल अक़वामी सतह पर होने वाली पेशरफ्त पर बात करेंगे। अब्बास इराक़ची रवा हफ्ते भारत के दौरे पर भी जाएंगे। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए ईरान ने दोनों मुल्कों को सालसी की पेशकश भी की। वफाकी वज़ीर इत्तलात और DGISPR आज सियासी जमातों को ब्रीफिंग देंगे। सियासी रहनुमाओं को कौमी सलामती सूरत-ए-हाल से आगाह किया जाएगा। ब्रीफिंग मौजूदा पाक भारत सूरत-ए-हाल और उसके मुज़म्मरात पर होगी। शरका को अफ़वाज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। मौजूदा सूरत-ए-हाल में ब्रीफिंग कौमी यकजहती और इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ की आला मिसाल करार दी जा रही है। मलेशिया की पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मलेशियन हममंसब की टेलीफोन पर गुफ्तगू। पाकिस्तान की अमन के लिए कोशिशों को सराहा। कहा पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ का भरपूर हक रखता है। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के इश्ताल-अंगेज़ इक़दामात और बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करना बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। OIC का भारत में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते इस्लामोफोबिया पर इजहार तशवीश। भारत और मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर बढ़ते तशद्दुद पर OIC की शदीद मज़म्मत। कहा पहलगाम वाक़े की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ मुहिम नाकाबिले कबूल है। अक़वाम मुत्तहिदा मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात करे। बैनुल अक़वामी मुआहिदे मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर आला मरीम नवाज भी शरीक हुई। पाक भारत कशीदगी और मुल्की सलामती समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है 19 अप्रैल के वज़ीर ख़ारजा के दौरा काबुल के फैसलों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ारत ख़ारजा और मुताल्लिका वज़ारतों के हुकाम ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पुरअमन हमसायगी के विजन का इआदा किया। तिजारत, रवाबित, पायदार तरक्की और खुशहाली के अज़्म को दोहराया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है 19 अप्रैल के वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ओमान के एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मस्कत पहुंच गए। मस्कत की वज़ारत दाखिला के आला हुकाम, सेक्रेटरी दाखिला, पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी और मस्कत के सेक्रेटरी दाखिला खालिद बिन हिलाल की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा ओमान से इंसदाद मंशियात और इंसानी स्मगलिंग में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। मोहसिन नकवी ओमान हुकूमत को मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। हैदराबाद, जामशोरो, कोटरी समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश, गर्दो गुबार का तूफान। हैदराबाद में छत, दीवार, सोलर प्लेट्स गिरने के वाकयात। एक शख्स जाँ बहक, 4 बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी। 140 फीडर्स ट्रिप कर गए। बहावलपुर के इलाके यजमान में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कहीं बूंदाबांदी। कराची में कल गरज चमक के साथ बादल बरसने की पेशगोई। पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। भारतीय परचम बरदार बहरी जहाजों का पाकिस्तानी बंदरगाहों पर दाखिला फौरी तौर पर बंद। वजारत बहरी अमूर ने बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि भारतीय परचम बरदार बहरी जहाजों का पाकिस्तानी बंदरगाहों पर दाखिला फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है। कोई पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाज भी भारतीय बंदरगाहों का रुख नहीं करेंगे। ये फैसला मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में किया गया। रूस का भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी को 2 तरफा मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव का भारतीय हममंसब S. जयशंकर से राबता।
कहा, शिमला मुआहिदा और लाहौर एलामिया की रोशनी में दोनों ममालिक को सिफारती रास्ता इख्तियार करना चाहिए। रूसी वजारत खारजा का कहना है, खित्ते में इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि भारत कशीदगी को बढ़ाने के बजाय बातचीत को तरजीह दे। खलीज ताउन कौंसिल का जनूबी एशिया की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान और भारत से फौरी मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा। जीसीसी का कहना है, बैनुल अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक तनाज़ात के हल के लिए पुरअमन रास्ता इख्तियार करें। स्विट्जरलैंड की पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात में मामनत की पेशकश। आज़ादाना तहकीकात से मुताल्लिक पाकिस्तान की तजवीज़ का खैर मकदम। दफ्तर खारजा के मुताबिक स्विस वज़ीर खारजा ने अमन के लिए पाकिस्तान के अज़म को सराहा। कहा, स्विट्जरलैंड गैर जानिबदार तहकीकात में मामनत के लिए अपनी खिदमात पेश करने और मुनासिब तरीक़ेकार तलाश करने के लिए तैयार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मलेशिया के वज़ीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता। मलेशियन वज़ीर खारजा की पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत। कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ का भरपूर हक रखता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं, भारत को आईना दिखा दिया है, असल में आप दहशतगर्दी करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में भी इस सूरत हाल पर बात की जाएगी। अमरीकी अरकान कांग्रेस का पाक भारत कशीदगी पर इज़हार तशवीश। अरकान कांग्रेस का दोनों मुल्कों को कशीदगी में कमी लाकर मुज़ाकरात का मशवरा। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी अमरीकन रिपब्लिक क्लब के इस्तकबालिये में पाकिस्तानी अमरीकन ताजिर तनवीर अहमद से गुफ्तगू करते हुए रुकने कांग्रेस कीथ सेल्फ ने कहा, दोनों खित्ते के आम ममालिक और जहरी ताकत रखते हैं। जंग का तसव्वुर भी मुहाल है। जंग एक बार शुरू हो जाए तो उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसलिए कशीदगी में कमी लाकर तनाज़े को हल करें। रुकन कांग्रेस जैक बर्गमैन कहते हैं, इंसानियत के बजाय जंग की तरफ जाना मायूसी जाहिर करता है। अमरीका को दीगर हम ख्याल ममालिक के साथ मिलकर किरदार अदा करना चाहिए। भारत के बेबुनियाद और मन घड़त प्रोपेगेंडे को बेनकाब करने का मिशन। भारत का गोदी मीडिया आज़ाद कश्मीर के बाज़ इलाकों में दहशतगर्दी के कैंपों का दावा करता है। प्रोपेगेंडे को बेनकाब करने के लिए वज़ारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी मीडिया को आज भी LOC का दौरा कराया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ भी मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को आज़ाद कश्मीर का दौरा करवाया गया। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया के दौरे से भारतीय प्रोपेगेंडे की काली खुल गई। भारत पहलगाम के बाद अब अपना दावा झूठा साबित होने से खौफजदा है। भारत के राफेल तैयारे आए थे, उन्हें जाम कर दिया गया। हमारे तैयारे भी पहुंच गए तो वो भाग गए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा, राफेल तैयारों के वाक़े के बाद भारत की जानिब से कोई हरकत नहीं हुई। भारत के साथ झड़प का इम्कान अभी कम नहीं हुआ। तहकीकात का मुतालबा ना करते तो शायद आलमी बरादरी का रवैया जारहाना होता। सालसी का मामला बाद में आएगा, पहले वाज़ेह होना चाहिए पहलगाम वाक़े की सच्चाई क्या है। सिंतास मुआहदे पर चंद दिनों में वर्ल्ड बैंक जाएंगे। भारत सच्चा है तो पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स सियासतदानों के अकाउंट क्यों ब्लॉक किए। भारत झूठ बोलता है, इसलिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ अपने लोगों तक पहुंचने नहीं दे रहा। तैयारों के बाद भारतीय जहाज भी पाकिस्तान में ममनू। भारतीय परचम बरदार जहाजों के पाकिस्तानी बंदरगाहों में दाखिले पर पाबंदी आयद। वजारत बहरी उमूर ने हिदायतनामा जारी कर दिया। वजारत बहरी उमूर का कहना है, पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज भी भारतीय बंदरगाहों पर नहीं जाएंगे। फैसला मौजूदा सूरत-ए-हाल के तनाजुर में किया गया।
10वां 12वां दिन हो गया है, अभी तक कोई एविडेंस नहीं है। हाउ कैन यू इमेजिन कि 5 मिनट के अंदर अंदर आपने एक मुल्क को अक्यूज करना और एलिगेशंस लगानी शुरू कर दी थी। हम तो काउंसिल मेंबर से भी डिस्कस कर रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल के साथ भी हम वी आर इन टच, वी आर लुकिंग एट डिस्कशन इन द सिक्योरिटी काउंसिल एज वेल। आज 12वां रोज है, भारत ने अभी तक कोई सबूत नहीं दिया। दुनिया देख रही है कि भारत का रवैया बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की एतराज़ में गुफ्तगू कहा, पहलगाम वाक़े के फौरी बाद भारत ने पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए। भारत को आईना दिखा दिया है कि असल में आप दहशतगर्दी करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में भी इस सूरत हाल पर बात की जाएगी। UN सेक्रेटरी जनरल से भी सूरत हाल पर राब्ते में है। पहलगाम ड्रामे के बाद पाक फौज की पेशा वराना तैयारियां देखकर भारत पर सख्ता तारी। पाक फजाइया की जदीद टेक्नोलॉजी और तकनीकी सलाहियतों ने भारत को हैरान कर दिया। पाकिस्तान के जदीद रेडार निजाम ने दुश्मन की सरप्राइज कार्रवाई का इम्कान खत्म कर दिया। राफेल तैयारों ने सरहद की जानिब बढ़ने की कोशिश की, मगर मुंह की खाना पड़ी। भारत का फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारों पर इन्हिसार पहली ही आजमाइश में बुरी तरह फ्लॉप हो गया। पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन किसी भी जारियत पर पाकिस्तान का जवाब होगा एक के बदले दो। पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। जमीन से जमीन तक मार करने वाला अब्दाली मिसाइल 450 किलोमीटर तक हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है। ISPR का कहना है मिसाइल तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारी यकीनी बनाना, तकनीकी पैरामीटर्स की तौसीक करना था। जदीद नेविगेशन सिस्टम से लेस अब्दाली मिसाइल चकमा देने की सलाहियत रखता है। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ सर्विसेज चीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुबारकबाद। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और मुअस्सर दिफा के लिए मुकम्मल एतमाद का इजहार। मोदी साहब, आपने आज सुन लिया होगा, अब्दाली मिसाइल का आज तजर्बा हुआ है, कामयाब तजर्बा। मुझे तो ये मालूम हुआ है कि अब्दाली मिसाइल में एटमी हथियार ले जाने की भी सलाहियत मौजूद। मोदी देख ले, पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। अब्दाली में एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत मौजूद है। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है पाकिस्तान की मिसाइल सलाहियत दुनिया में कई मुल्कों से बेहतर है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मर्द मोमिन और पक्के मुसलमान हैं। आर्मी चीफ पाकिस्तान की सालमियत के लिए मर मिटने को तैयार हैं। मोदी सुन ले, पाकिस्तान पर हमला किया गया तो भरपूर जवाब देंगे। हमने दुनिया को यकीन दिलाया हमारी तरफ से पहल नहीं होगी। हम अपने अवाम के साथ भारतीय अवाम का भी तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। भारत पाकिस्तान की तरक्की का सफर रोकना चाहता है, इसलिए हंगामा कर रहा है। मोदी ने IMF से मुआहदा मनसूखी का मुतालबा किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तलब कर लिया। भारतीय जारहाना अज़ाइम के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर की जाएगी। ऐवान में खित्ते की सूरत हाल, भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर बहस होगी। बयानिए की जंग में पाकिस्तान की फैसला कुन कामयाबी। वजारत इत्तलात ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मिली नगमा भारतीय यूट्यूब चैनल्स पर चलवा दिया। सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। मिली नगमा भारत में यूट्यूब पर बतौर इश्तिहार नशर हो रहा है, जिसमें पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों, कौमी अज़म और दिफाए वतन के जज्बे की अक्कासी की गई है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं भारत समझ रहा था हमारे चैनल्स बंद करके बयानिया बनाने में सबकत ले जाएगा। पाकिस्तान ने बयानिया बनाने में भारत को शिकस्त दी। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए मोदी सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले लिया। फ्रांस 24 न्यूज की रिपोर्ट ने सोशल मीडिया पर पहलगाम ड्रामे की झूठी वीडियोस का पर्दाफाश कर दिया।
रिपोर्ट में बताया गया पहलगाम में एक जोड़े की पुरानी वीडियो को मकतूल सयाहों से जोड़कर गलत बयानी की गई। मोदी के जेर असर भारतीय मीडिया झूठी वीडियोस को सच के तौर पर पेश करता रहा। हमले के बाद सोशल मीडिया पर भारतीय लेफ्टिनेंट नूरवल की शनाख्त को झूठे मवाद से जोड़ दिया गया। वीडियोस में दिखाए गए अफराद का हमले से कोई ताल्लुक नहीं। फेक न्यूज के खिलाफ मुतासरीन ने खुद सामने आकर हकाइक वाज़ेह किए। मुतासरा खानदानों के जज्बात से खेलने पर सोशल मीडिया यूजर्स की शदीद मजम्मत। फेक वीडियोस के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा जोर पकड़ गया। पीएसएल के सनसनीखेज मैचेस कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड को लगातार तीसरी नाकामी का सामना। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 158 रन का हदफ एक गेंद पहले हासिल किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के फील्डर्स ने आखिरी ओवर में 3 कैच ड्रॉप किए। हसन नवाज 41 गेंदों पर 64 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। रॉली रोसो ने 27 और फिन एलन ने 20 रन बनाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलकर 9 विकेटों पर 157 रन बनाए थे। इवेंट के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। कराची का बदला लाहौर में लेने की तैयारी। पीएसएल में आज कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें मध्य मुकाबले आएंगी। किंग्स ने रिवायती हरीफों का सामना करने के लिए कमर कस दी। एलसीसीए ग्राउंड में भरपूर प्रैक्टिस। ओपनर टिम साइफर्ट कहते हैं बड़े मुकाबले के लिए तैयार हैं। कोशिश करेंगे तमाम मैच जीतकर प्लेऑफ मरहले की टॉप 2 टीमों में जगह बनाए। कराची किंग्स के बादशाह खिलाड़ियों के फेवरेट। मैच हो या प्रैक्टिस, बादशाह खिलाड़ियों के साथ शरारतें करते नजर आते हैं। बादशाह कुछ बोलते तो नहीं, लेकिन इशारों किनारों में अपनी बात करते हैं। हसन अली का स्टाइल अपनाते और किंग्स के विकेट पर अफसरदा भी होते हैं। और पीएसएल का बढ़ाए जोश। क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तजिए। बासित अली ने कहा इस्लामाबाद में जो अच्छा खेल रहे थे उनके नंबर तब्दील कर दिए। जो सूरत हाल है आईसीसी अब बीसीसीआई बना हुआ है। कामरान अकमल बोले इस्लामाबाद यूनाइटेड अब ओवर कॉन्फिडेंट हो गई। मेहमान बने मारूफ फैशन डिजाइनर हसन शहरियार। खेला वसीम बादामी के साथ मासूमाना खेल। कहा पीएसएल में लाहौर कलंदर्स मेरी फेवरेट टीम है। लाहौर कलंदर्स टूर्नामेंट ना जीती तो कराची किंग्स जीत जाएगी। आदि और मुस्तफा चौधरी चेहरों पर मुस्कुराहटें लाए।